वेलकम, मैं हूं विकास और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। जर्नल एंट्री के डिस्कशन करने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूं, हमारे दो टाइप के अप्रोचेस थी जर्नल एंट्री पास करने के लिए, जिसमें पहली अप्रोच है हमारे पास क्लासिकल अप्रोच और दूसरी अप्रोच है हमारे पास मॉडर्न अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में हमारे पास 3 अल्टीमेट टाइप के अकाउंट्स थे, जिसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल था। जिसमें पर्सनल अकाउंट के लिए हमारे पास फार्मूला था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए हमारे पास फार्मूला था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट के लिए हमारे पास फार्मूला था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। दूसरी तरफ हमारे पास मॉडर्न अप्रोच है। इस मॉडर्न अप्रोच में पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें हमारे पास एसेट्स अकाउंट्स, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट थे। जिसमें एसेट के बढ़ने पर हम डेबिट करते हैं और कम होने पर क्रेडिट करते हैं। इसी तरह कैपिटल के बढ़ने पर हम क्रेडिट और कम होने पर डेबिट करते हैं, और एक्सपेंसेस के बढ़ने पर हम डेबिट और कम होने पर क्रेडिट, और लायबिलिटी के बढ़ने पर क्रेडिट और कम होने पर डेबिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं इसका फॉर्मेट। जब आप जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसके फॉर्मेट में हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, जिसमें पहला कॉलम जो होता है वो डेट का कॉलम होता है, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब आपने काफ़ी बार अमित शाह को इसके बारे में बात करते सुना होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है टाइम वाइज, डेट वाइज, यानी पहले जो ट्रांजैक्शन होगी उसको हम पहले रिकॉर्ड करेंगे और बाद में होने वाली ट्रांजैक्शन को बाद में रिकॉर्ड करेंगे। डेट और टाइम वाइज किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड कॉलम आता है, सेकंड कॉलम है हमारे पास पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स में हम दोनों ही अकाउंट जो डेबिट होगा और जो क्रेडिट होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास लेजर फोलियो कॉलम है। लेजर फोलियो कॉलम जो होता है उसमें उस अकाउंट का पेज नंबर लिखा जाता है जिसमें ये ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी, जिस लेजर में ये ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी। उसके बाद डेबिट कॉलम में हमारे पास हम डेबिट अमाउंट, और क्रेडिट कॉलम में हम क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं। डेबिट और क्रेडिट दोनों ही अमाउंट हमेशा ही बराबर रहती है, और किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरा करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन के लिए एक नरेशन भी लिखा जाता है। तो देखिए हमारे पास हम फर्स्ट जर्नल एंट्री करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री में हमें बोला गया है नितिन इन्वेस्टेड ₹50,000 कैश एंड 5 लाख बाय चेक। नितिन ने कैश जो है इन्वेस्ट किया है बिजनेस में ₹50,000 एंड ₹5 लाख बाय चेक, यानी दोनों ही रुपए 5 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाया है और कैश दिया है 50,000 रुपये। दोनों ही ट्रांजैक्शन जो की गई हैं वो कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए की गई है। तो इस ट्रांजैक्शन में हम इस सिंगल ट्रांजैक्शन में हमारे पास 2 जर्नल एंट्री होंगी। पहली जर्नल एंट्री जो रहेगी वो बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने के लिए, और दूसरी कैश डिपॉजिट करवाने के लिए रहेगी। तो देखिए हमारे पास समझते हैं इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड है। हम शुरू से समझते हैं, जिसमें बोला गया है नितिन इन्वेस्टेड ₹50,000 कैश। तो यहाँ पर 2 अकाउंट इफेक्टेड होंगे। फर्स्ट है हमारे पास नितिन का पर्सनल अकाउंट जो कि कैपिटल अकाउंट है, और दूसरा है हमारे पास कैश अकाउंट। अब बिजनेस में कैश जो है वो एक रियल अकाउंट है, एसेट है, और दूसरी तरफ नितिन का पर्सनल अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट है जो कि बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, और दूसरी तरफ पर्सनल अकाउंट भी है। अगर आप अमेरिकन अप्रोच की अकॉर्डिंग देखें तो ये एक लायबिलिटी है, कैपिटल है, और दूसरी अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें ये पर्सनल अकाउंट है। तो हम अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच को ही लेकर चलते हैं, जिससे हमारे कन्फ्यूज़न ना बढ़े। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो नितिन ने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, कैश आ रहा है। कैश इज ए रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट का फार्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम कैश को क्या कर देंगे, कैश को हम यहां पर डेबिट कर देंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रही है, क्रेडिट द गिवर। ये कैपिटल जो है हमारा पर्सनल नेचर का अकाउंट है, जिसमें हम यूज करते हैं क्रेडिट द गिवर। इस वजह से कैपिटल को हम क्रेडिट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम डेबिट और क्रेडिट किए जाने वाले अकाउंट की अमाउंट लिख देंगे 50,000 और 50,000। ये इस ट्रांजैक्शन की पहली जर्नल एंट्री हमने पास की है। नरेशन लिख देते हैं बीइंग द कैपिटल इज इन्वेस्टेड।
अब दूसरी ट्रांजैक्शन समझते हैं, दूसरी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। इसी ट्रांजैक्शन में 5 लाख रुपए बैंक में जमा करवाए गए हैं। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल भी एक पर्सनल अकाउंट है। बैंक हमारे यानी बिजनेस की तरफ से पैसा रिसीव करता है और बैंक बिजनेस की तरफ से पेमेंट भी करता है। जब पैसा बैंक रिसीव करेगा तो हम उसे डेबिट द रिसीवर डेबिट करेंगे, और जब पैसा बैंक हमारी तरफ से पेमेंट करेगा, हमारे बिहाफ में पेमेंट करेगा, तब हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो देखिए हमारे पास इस केस में बैंक 5 लाख रुपए रिसीव कर रहा है और कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस करने पर पर्सनल ओनर दे रहा है पैसे, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो देखिए ट्रांजैक्शन क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए से डेबिट और क्रेडिट। तो नरेशन लिख देते हैं, बीइंग द कैपिटल इन्वेस्टेड, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया गया। तो हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। सेकंड ट्रांजैक्शन में कहता है नितिन डिपॉजिट ₹5,000 आउट ऑफ कैश इनटू बैंक। बैंक में नितिन 5,000 रुपए डिपॉजिट करवाता है। ये बिजनेस से डिपॉजिट करवाया गया है, यानी ओनर ने पहले, नितिन ने ओनर बनकर पैसा कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया। अब बैंक हम यानी बिजनेस बैंक में हमारा ही पैसा हम डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं। तो बैंक हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक को हम डेबिट करेंगे। और हमारी तरफ से कैश जा रहा है, कैश क्योंकि एक रियल अकाउंट है तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम ट्रांजैक्शन में अमाउंट लिख देते हैं 5,000 एंड 5,000 और नरेशन लिख देते हैं बीइंग द कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 अगेंस्ट कैश। अब याद रखिएगा परचेज जो है बिजनेस के लिए एक स्पेशल अकाउंट है। किसी भी चीज को, किसी भी आइटम को अगर हम गुड्स को अगर हम रीसेल करने के पर्पज से खरीदते हैं तो वो हमारे लिए परचेज है, और अगर हम उसे रीसेल पर्पज से नहीं खरीदते तो वो हमारे लिए परचेज नहीं है, वो हमारे लिए एसेट है। तो यहाँ पर परचेज, जब भी हम कोई रीसेल पर्पज से माल खरीदेंगे तो हम उसे परचेज कहेंगे। तो यहाँ पर भी, और परचेज हमारे लिए क्या है, परचेज हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, और सभी खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दूसरी तरफ यहाँ दूसरा अकाउंट है कैश। कैश हमारा बिजनेस से आउट होगा, कैश जाएगा। कैश एक रियल नेचर का अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम कर देंगे यहां पर 5,000 एंड 5,000। तो आगे देखिए, आगे हम फोर्थ ट्रांजैक्शन करते हैं। बीइंग द परचेज हम लिखने के बाद हम फोर्थ ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन में बोलता है परचेज ए बिल्डिंग एंड पेड ₹2,50,000 बाय चेक। अब यहां पर बिल्डिंग परचेज की गई है, याद रखिएगा ये माल परचेज नहीं है, ये बिल्डिंग परचेज है। तो यहां पर हम परचेज नहीं लिखेंगे, हम यहां बिल्डिंग लिखेंगे, क्योंकि बिल्डिंग जो हम खरीद रहे हैं वो रीसेल पर्पज से हम नहीं खरीद रहे। बिल्डिंग जो हम परचेज कर रहे हैं और रीसेल पर्पज से नहीं परचेज कर रहे, इस वजह से बिल्डिंग ही लिखा जाएगा, यहां परचेज नहीं लिखा जाएगा। तो बिल्डिंग हमारे पास एसेट है, रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल्डिंग को हम डेबिट करेंगे। दूसरा, यहां जो पेमेंट की जा रही है बैंक से की जा रही है, बैंक हमारे बिहाफ पर पेमेंट करेगा। क्रेडिट द गिवर, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक को यहां पर हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ट्रांजैक्शन देखिए हमारी क्या बनती है, फोर्थ ट्रांजैक्शन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ट्रांजैक्शन अमाउंट लिख देते हैं 2,50,000 और नरेशन लिख देते हैं बीइंग द बिल्डिंग परचेज्ड अगेंस्ट चेक। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी फिफ्थ ट्रांजैक्शन की तरफ। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में हमें कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स हरी एंड कंपनी फॉर ₹1 लाख। अब यहां पर इस केस में क्या है, मैसर्स का मतलब होता है मालिक। जो बिजनेस में आगे हम M/S को यूज करते हैं मैसर्स के लिए, और काफी बार PRO, ये PRO का मतलब प्रोफेसर नहीं होगा, PRO का मतलब होगा प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर का मतलब भी ओनर और मैसर्स का मतलब भी यहां पर ओनर से हम लेते हैं। अब हमने गुड्स परचेज किए हैं 1 लाख रुपीस की, किससे परचेज किए हैं, मैसर्स हरी एंड कंपनी से परचेज किए हैं।
इस केस में आप यही देखिए, यहां पर कहीं पर भी स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा गया कि हमने गुड्स कैश में परचेज किए हैं, तो हम ये मानेंगे भी नहीं कि हमने गुड्स कैश में परचेज किए हैं, हम ये मानेंगे कि गुड्स जो है क्रेडिट में परचेज की गई है। अगर गुड्स क्रेडिट में परचेज की गई है तो यहां पर हमारे पास हम क्या यूज करते हैं, हरी जो है वो रिसीवर है, परचेज की गई है तो यहां पर क्रेडिट द गिवर होगा, और परचेज जो है वो हमारा एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है जिसे हम क्या करते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी करेंगे। तो देखिए यहां पर ट्रांजैक्शन होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसर्स हरी एंड कंपनी, तो हम अकाउंट लिख देते हैं 1 लाख और हमारी नरेशन लिख देते हैं बीइंग द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब हम हमारी 6th ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। तो 6th ट्रांजैक्शन के देखिए क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000, हमने माल सेल किया है 50,000 रुपए में। सेल यहां पर भी 2 अकाउंट है, किसी भी ट्रांजैक्शन में आप डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम करते हैं तो कम से कम 2 अकाउंट इफेक्टेड होते हैं, जिनमें से एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। कम से कम 2 का मतलब है 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 तो होंगे ही होंगे। तो यहां पर हमारे पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहां पर एक तरफ सेल है दूसरी तरफ कैश है। सेल हमारे लिए क्या है, इनकम, सेल करने से इनकम जनरेट होगी, तो सेल हमारे लिए एक इनकम है, और इनकम को हम क्या करते हैं क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये नॉमिनल अकाउंट का फार्मूला रहेगा। इनकम एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट को हम क्या करते हैं क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। दूसरी तरफ कैश, कैश रिसीव हो रहा है, कैश एक रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहां पर फार्मूला जर्नल एंट्री क्या बनेगी, हमारी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम अमाउंट लिखे देते हैं यहां पर 50,000 एंड 50,000 कर देते हैं बीइंग द गुड्स सोल्ड। तो ये हमारी 6th ट्रांजैक्शन थी। अब हम चलते हैं 7th ट्रांजैक्शन की तरफ। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मैसर्स रमेश एंड कंपनी 25,000, हमने सेल की है रमेश एंड कंपनी को, सेम इसी तरह से जैसे परचेज के केस में था। इस केस में भी हमें ये नहीं बताया गया कि हमने कैश में परचेज किया है, सेल किया है या नहीं। अगर ये कैश में नहीं बताया गया तो हम क्या मानेंगे, इस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। अगर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे तो यहां पर हमने माल सेल किया है, सेल हमारे लिए इनकम है, और क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स नॉमिनल अकाउंट का यहां फार्मूला रहेगा। दूसरा यहां पर रमेश जो है कि एक पर्सनल अकाउंट है, तो हम क्या करेंगे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और रमेश हमारे पास क्या है, रमेश हमारे लिए रिसीवर है, तो रमेश को हम क्या कर दें रिसीव करने पर डेबिट कर दें और सेल को हम यहां क्रेडिट कर दें। तो ट्रांजैक्शन हमारी क्या बनेगी, यहां पर देखिए मैसर्स रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, अमाउंट लिख देते हैं हम यहां 25,000 रुपीज और नरेशन लिख देते हैं बीइंग द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब हम चलते हैं 8th ट्रांजैक्शन की तरफ। हमारी 8th ट्रांजैक्शन है मैसर्स रमेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000 बीइंग डिफेक्टिव, माल के डिफेक्ट होने पर उसे रिटर्न किया जा सकता है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग ना होने पर रिटर्न किया जा सकता है, या किसी भी और रीज़न से रिटर्न किया जा सकता है। माल के रिटर्न हम परचेज किया गया माल भी रिटर्न कर सकते हैं, जिसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं, और जो हमने सेल किया है वो भी हमारा कस्टमर हमें रिटर्न कर सकता है, जिसे हम सेल रिटर्न कहते हैं। इस केस में मैसर्स जो रमेश था एंड कंपनी रिटर्न गुड्स वो हमें रिटर्न कर रहे हैं। ये माल सेल किया गया माल है जो रिटर्न हो गया है। सेल हमारी क्या होती है, सेल एक इनकम है, बट सेल के कम होने पर यानी सेल रिटर्न होने पर हमारा इसे लॉस कहेंगे, और सभी लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। इसे भी हम डेबिट करेंगे किस केस पर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। दूसरा रमेश जो है वो एक पर्सनल नेचर का अकाउंट है। क्रेडिट द गिवर, उसने हमें माल वापस दिया है तो हम उसे क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट है। तो हम ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मैसर्स रमेश एंड कंपनी, तो हमारी अमाउंट है 5,000 रुपीज़। तो बीइंग गुड्स रिटर्न हम ट्रांजैक्शन कर देंगे। तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। गुड्स रिटर्न बाय मैसर्स रमेश एंड कंपनी रिटर्न टू मैसर्स हरी एंड कंपनी एट कॉस्ट प्राइस 4,000। अब इस केस में क्या है,
हमें जो माल रिटर्न किया था रमेश एंड कंपनी ने, उसी माल को हमने आगे रिटर्न कर दिया हरि एंड कंपनी को। इस केस में क्या है, ये हमारा परचेज किया गया माल हम वापस रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारा परचेज खर्चा होता है, रिटर्न करने से हमारे खर्चे कम हो जाएंगे। तो हम जब खर्चे कम होते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, जो एक्सपेंसेस है कम होने पर उसे क्रेडिट किया जाता है, तो परचेज रिटर्न को हम यहाँ क्रेडिट करेंगे। बट हरि एंड कंपनी एक पर्सनल नेचर का अकाउंट है, और पर्सनल नेचर के अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर, वो माल को रिसीव करेगा तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ इस केस में क्या करें, जनरल ट्रांजैक्शन क्या होगी, मैसर्स हरि एंड कंपनी डेबिट टू परचेज रिटर्न, अमाउंट हमारी रहेगी 4000 रुपीज़, बीइंग द गुड्स रिटर्न। तो ये हमारी थी 9th ट्रांजैक्शन। अब चलते हैं हमारी 10th ट्रांजैक्शन की तरफ। 10th ट्रांजैक्शन में कहता है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक ₹15,000। सैलरी खर्च है, और सैलरी जब आप पेड करोगे तो कैश बिजनेस से चला जाएगा। अगर यही सैलरी बैंक से बोला जाता तो हम अलग तरीके से ट्रांजैक्शन करते। अब इस केस में हमें बोला गया है सैलरी पेड टू स्टाफ, सैलरी हमने स्टाफ को पे की। अब यहां पर स्टाफ को आप पर्सनल नेचर का अकाउंट ना समझिए, क्योंकि पर्सनल नेचर में यहां पर एक पर्सन नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन है। ग्रुप ऑफ पर्सन को हम पर्सन नहीं कह सकते। यहां पर हमारे पास पर्सनल नेचर में हमारे पास ग्रुप ऑफ पर्सन नहीं रहेगा। इस केस में सैलरी हमारे लिए खर्चा और ये पेमेंट हो रही है, तो हम इसे कैश हमारे पास से जा रहा है। सैलरी खर्चा नॉमिनल अकाउंट, कैश हमारे पास रियल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए सैलरी को हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अगर जा रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बनती है, देखिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 रुपीज से डेबिट क्रेडिट, और नरेशन लिख देते हैं बीइंग सैलरी पेड, सैलरी जो हमने पेड की है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। पेड रेंट फॉर द रेजिडेंट ऑफ नितिन ₹10,000 बाय चेक। हम इस केस में हमने नितिन के रेजिडेंट, नितिन हमारा ओनर था बिजनेस में, उसने पहले इन्वेस्ट किया था। नितिन ने हमारे बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल घर के रेंट के लिए पैसा यूज किया। तो जब भी हम पर्सनल पर्पस से किसी भी चीज को हम यूज करेंगे तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, क्योंकि इससे हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैपिटल के कम होने पर हम डेबिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग भी हमारा पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, हम क्या करते हैं, ड्राइंग कैपिटल ओनर रिसीव कर रहा है तो इसे डेबिट भी करेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास से जो पेमेंट हुई है वो बैंक ने हमारे बिहाफ में पैसे दिए हैं, तो बैंक भी एक पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, ड्राइंग यहाँ पर्सनल अकाउंट है, हम उसे डेबिट करेंगे। और क्रेडिट द गिवर, बैंक जो है वो भी एक पर्सन है, हमारी तरफ से पेमेंट कर रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस दोनों ही केसेस में हम डेबिट और क्रेडिट पर्सनल अकाउंट से ही कर रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट रहेगी हमारे पास बैंक 10,000 रुपीज़, डेबिट और क्रेडिट, और नरेशन लिख देते हैं बीइंग द रेंट पेड रुपीज़ रेजिडेंट ऑफ दी, बीइंग द रेंट पेड फॉर द रेजिडेंट ऑफ द नितिन। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम ये जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं तो जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगी वो कोई एक फार्मूला पर्टिकुलर यूज, अभी तक आपने देखा कि किसी एक फार्मूले को पर्टिकुलर हम यूज करके जर्नल एंट्री नहीं करते। जर्नल एंट्री जो की जाती है ग्रुप्स में की जाती है, यानी हम पर्सनल, रियल और नॉमिनल, एक ही ट्रांजैक्शन में तीनों टाइप के अकाउंट भी हो सकते हैं, किसी एक टाइप का अकाउंट भी हो सकता है, कोई दो टाइप के अकाउंट भी हो सकते हैं। हम तीनों ही फार्मूलों को इकट्ठा यूज करते हैं, एक साथ यूज करते हैं। तो इस तरह से पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट बेशक से अलग अलग हैं, बट हम यूज इन्हें एक साथ करते हैं। तो चलिए हम हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं, जो है 12th ट्रांजैक्शन। कहता है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹4 फॉर द मंथ ₹1,000 इन कैश। सभी खर्चे नॉमिनल अकाउंट में होते हैं, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दूसरी तरफ कैश गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब तो ये बहुत आसानी से आप समझ ही गए होंगे, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ट्रांजैक्शन में होगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश और 1,000 से, और नरेशन लिख देते हैं बीइंग द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड इन कैश। अब हम हमारी 13 ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। 13 ट्रांजैक्शन में क्या कहता है, पेड टेलीफोन चार्जेस
₹5,000 इन कैश, तो ये कैश में पेमेंट किया गया है, तो ये भी एक चार्जेज है, टेलीफोन चार्जेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, रेंट चार्जेज, ये सारे चार्जेज हैं और सभी खर्चों को हमेशा हम डेबिट करते हैं। अगर पेड की जगह रिसीव होता नॉर्मली तो हम यहाँ इसको इनकम मान लेते हैं, बट इस केस में यहाँ पर इनकम नहीं है, ये खर्चा ही है और सभी खर्चों को डेबिट किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, ट्रांजेक्शन बनती है हमारे पास टेलीफोन चार्जेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हम ट्रांजेक्शन कर देते हैं 500 से नरेशन लिख देते हैं बीइंग द टेलीफोन चार्जेस पेड इनटू कैश। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हमारी वीडियो की लास्ट ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल से बने रहिए। अब लास्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। देखिए, बोट ऑफिस फर्नीचर ₹25,000 अगेंस्ट चेक। चेक से हमने ऑफिस फर्नीचर पे किया। ऑफिस फर्नीचर हमारे लिए कोई रीसेल पर्पज से नहीं कर रहे हम, इसे हम अपने फर्नीचर को बिजनेस में यूज़ करेंगे, तो ये हमारे लिए एसेट है और सभी एसेट की तरह इसे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। और दूसरी तरफ पेमेंट जो है बैंक कर रहा है हमारे बिहाफ में, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, तो हमारे पास ट्रांजेक्शन क्या रहेगी, ट्रांजेक्शन बन जाती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो कि रहेगा 25,000 और ट्रांजेक्शन करेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड बाय बैंक। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।